पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रगट सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जलंधर कैंट से विधायक भी हैं और आज प्रधानमंत्री पंजाब दौरे पे भी हैं। जलंधर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। एक विधायक के तौर पर किस तरीके से आप देखते हैं ये तमाम चीज़ें, पंजाब को सौगात, समय, टाइमिंग, आगामी चुनाव, क्या कहना है आपका? देखो दोस्त, मैं इस बात से हैरान हूँ कि हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं वो उद्घाटन किस चीज़ का करते हैं? बाथरूम्स का। और प्रधानमंत्री जी किस चीज़ का उद्घाटन करते हैं? एक रेलवे स्टेशन का। आप इमेजिन करके देखो, पिछले समय में मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे मिनिस्टर और मेरा ख्याल है जहाँ लोकल एमपी ये काम उनके ज़िम्मे होता था कि आप करो। लेकिन प्रधानमंत्री अगर इंडो यूएस पंजाब में गए हैं, इंडो यूएस ट्रेड डील के ऊपर बोले कि हम ये नहीं करेंगे, फिर तो कोई बात समझ आती है। लेकिन आप किसानों को मारने जा रहे हो, मजदूरों को मारते हो। मजदूरों की जो मनरेगा स्कीम थी, जो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ लाइन थी, आप उनको ख़त्म कर दिया। बीजेपी की जो बी टीम है, आम आदमी पार्टी, उन्होंने इसके ऊपर स्पेशल सेशन भी बुलाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस स्पेशल सेशन बुलाने के बावजूद इन्होंने नोटिफिकेशन कर दी और मजदूरों को बहुत मारा। अब कह रहे हैं कि हाँ, ये तो जो केंद्र की स्कीम है, ये बिल्कुल मिलजुल के एक दूसरे की लीपापोची करते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि एक चीफ मिनिस्टर उद्घाटन करता है बाथरूम का और दूसरा प्राइम मिनिस्टर है जो उद्घाटन करता है रेलवे स्टेशन का। ये मेरे को लगता कि इस ओहदे की ये गरिमा नहीं है। और क्या उम्मीद होगी कि ये घोषणा कर सकते हैं, करतारपुर कॉरिडोर की घोषणा कर सकते ये हैं, कुछ खुल इनको जाए? इनको ये सिर्फ जुमले दिखाते हैं। ये देश को जब शुरू हुए थे उस टाइम इनके जुमले कुछ और थे। अभी 2047 की बात करते हैं, लेकिन 2027 इनको ये नहीं पता कि कैसे डील करना है। हमारा मेरा ख्याल है फाइनेंशियल जो एंगल है देश का सबसे निचली स्तर पर है। अनएम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम है और देश में जो कानून की व्यवस्था है, चाहे वो पंजाब है या देश है, वो बिल्कुल चरमराई हुई है। और जैसे नीट वगैरह के जैसे एग्ज़ाम भी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मेरा ख्याल है कि 10 बार लीकेज होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है कि इनकी गवर्नेंस की तस्वीर बताती है। हाँ, ये एक काम करने में, पोलराइजेशन करने में और इन बातों में ये बहुत ध्यान देते हैं, जिसका हमें हमारे देश को नुकसान है, हमारे देश को फ़ायदा नहीं है। इसे आप समझते हैं कि बीजेपी का शंखनाद है चुनाव की तैयारियों को लेकर? नहीं, पंजाब देखो, ये चुनाव ही लड़ते हैं, लोगों को पोलराइज करते हैं, वहाँ इनकी बहुत कंसंट्रेशन है। लेकिन काम करने में इनकी कोई कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि जितनी हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो जितना अनएम्प्लॉयड इनके समय में हुआ है, जितनी महंगाई इनके समय में बढ़ी है, शायद ही कोई ऐसी सरकार हो जिसमें इतनी महंगाई बढ़ी हो। आपने नीट की परीक्षा का जिक्र किया। नीट की परीक्षा का परिणाम आ चुका है। ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है पंजाब के एक लड़के ने और बड़ा नाम कमाया आर्यन को उसने, आर्यन गुप्ता ने। तो किस तरीके से आप देखते हैं पंजाब का नाम हुआ है, नहीं, सम्मान? डेफिनेटली देखो, पंजाब में पोटेंशियल है। देखो पंजाब में अगर स्पोर्ट्स की बात भी करें, कोई ना कोई 2 3 4 कैप्टन जो है वो अलग अलग गेम्स के होते हैं, वो पंजाब से होते हैं और पंजाब में पोटेंशियल है। ठीक है, पंजाब की ब्रांडिंग ख़राब हुई है, कुछ जानबूझकर भी हुई है, कुछ ना कुछ हमारे में कमियां भी है। मेरा ख्याल है कि बच्चों में पोटेंशियल है और उनको अगर मैक्सिमम जो है वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरा ख्याल दे आर डूइंग बेटर। बिल्कुल। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि मेरा अंतिम प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से आपका अंदाज़ हो उसमें आप जवाब दें कि तमाम चीज़ें हो गई, तमाम बैठकें हुई, सब चीज़ें हो गई, कल भी बैठक हुई, आप भी गए, तमाम लोग गए। अब तमाम इन घटनाक्रम पे अल्प विराम लग चुका है। अब तमाम आप सब लोग एक साथ, क्योंकि जो डिसीजन था उस पे ही आगे बढ़ने वाले हैं। नहीं, देखो, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और उसमें मेरा ख्याल है कि जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं, जो भी हमारी बातें हैं, हमने ऑर्गेनाइजेशन में रखी है, उन्होंने सुनी है और मेरा ख्याल है कि वो करेक्टिव मेजर्स जो है वो नेचुरली प्रेरोगेटिव तो हाई कमांड का है। हम तो काम करने वाले लोग हैं और पंजाब के लिए खड़े होने वाले लोग हैं। नाउ समझिए ऑल इज़ वेल, जो कि सब सब ने कहा कि नाउ ऑल इज़ वेल।
नहीं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, कुछ भी कई बार समस्याएं होती हैं और कई बार उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जाता है। सो मैं हमेशा इस सहमति से आगे बढ़ता हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए मेरा ख्याल एक अच्छा संदर्भ है।